नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले हफ्ते की 4.5% की तेजी के बाद इस हफ्ते की शुरुआत भी 1% से ज्यादा के साथ हुई है। नेचुरल गैस में लेकिन यहां पर मुनाफा वसूली जारी है और फ्राइडे को 6% की गिरावट के बाद आज की शुरुआत भी हमने डबल डिजिट परसेंटेज डिक्लाइन से आते हुए देखी है। फिर चाहे वो यूएस का नेचुरल गैस हो, यूके या यूरोपियन यूनियन, सभी जगह यहां पर मुनाफा वसूली है। क्या है रीजंस और कैसे करें आप कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर उठापटक जारी है, लेकिन आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक और ट्रांच लॉन्च हो गया है। यहां पर कैसे करें काम, कितने यहां पर मुनाफे हमने आते हुए देखे हैं पिछले लॉन्चेस में, उस पर भी आपको बताएंगे एनालिसिस। हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, इब्जा के नेशनल स्पोक्स पर्सन कुमार जैन से भी करेंगे बात। साथ ही दालों पर क्या लेटेस्ट खबर है, कैसे करें एनालिसिस, उसके लिए जुड़ेंगे हमारे साथ ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल अगले सेगमेंट में। लेकिन शो की शुरुआत यहां पर सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि एक तो भावों में अच्छी खासी उठापटक है। इस साल में हमने यहां पर 1620 और 2050 तक की एक रेंज यहां पर सोने में बनती हुई देखी है। ऑफ कोर्स लोगों ने खरीदारी भी करी है, इन्वेस्टमेंट बाइंग रही है, शादियों के लिए खरीदारी रही है, और अब बाजार को लगता है क्योंकि हॉलिडे सीजन है, वैलेंटाइंस है, चाइनीज न्यू ईयर है, उसकी भी मांग यहां पर बाजार में आएगी। लेकिन करंट स्तरों पे क्या करना चाहिए, पहले वो राय ले लेते हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप 1790 के लेवल्स और 1800 के ऊपर सोना बहुत देर तक टिका नहीं? जी हाँ, अगर आप देखेंगे ये रिसेंटली एक प्रॉफिट टेकिंग आया है आफ्टर $220 का तकरीबन हमने रैली देखा है इंटरनेशनली गोल्ड में। सो $200 के बाद एक $30-40 का करेक्शन आया है। सो ये एक प्रॉफिट टेकिंग का ही दौर है। ये करेक्शन क्यों आया है? बिकॉज फेडरल रिजर्व ने इंडिकेट किया कि वो पेस ऑफ रेट हाइक शायद थोड़ा कम करे, बट देयर स्टांस विल बी वेरी एग्रेसिव। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है और इन्फ्लेशन नीचे आने वाला है। सो थोड़ा बहुत इसके कारण गोल्ड जो भी प्रॉफिट टेकिंग करता है आता है गोल्ड में, वो रहेगा। पर इंटरेस्टिंगली आगे जाके यूएस और यूरोप की इकोनॉमी में स्लो डाउन, जो लेबर मार्केट वहां पे स्ट्रांग है, वो लेबर मार्केट धीरे धीरे कमजोर जब तक नहीं होगा तब तक फेडरल रिजर्व ये जो अपना एग्रेसिव स्टैंड है वो कंटिन्यू करेंगे। और अगर लेबर मार्केट स्ट्रांग होगा तो इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा और इकोनॉमी भी कूल ऑफ होगी। तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर में कोई मंदी नहीं होने वाली है। ये जो भी दौर है करेक्शन का, ये दिसंबर के महीने में आपको जो भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिलता है, दिस इज अ ग्रेट लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी। और गोल्ड और सिल्वर में 2023 का आउटलुक तेजी का रहेगा। आज के इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है। गोल्ड 54,300 54,200 के लेवल्स आपको इवनिंग सेशन तक ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड तेजी का है। शॉर्ट टर्म में ये 8-10 दिन थोड़ा गोल्ड में दबाव बना रहेगा। ओके, तो इंटरेस्टिंग है। 2023 सोने चांदी में से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आई एम श्योर मनीषा जी जल्द ही सोने चांदी के 2023 का आउटलुक भी हम व्यूअर्स के लिए लेकर आएंगे और टारगेट्स भी लेंगे कुणाल के आगे। इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2022 में तो पैसा बना नहीं है सोने चांदी में उस टेंडेंसी से। लेकिन जतीन, कुमार जैन के पास जाए उससे पहले क्विकली आपका भी व्यू लेना चाहेंगे। आपको भी लगता है 2023 खरीदारी तेजी का साल रहेगा? लॉन्ग टर्म के लिए दिसंबर में डिप्स पे बाय करके चले, और साथ ही इमीडिएट स्ट्रैटेजी क्या रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को? दीपाली, इमीडिएट जो रिकमेंडेशन रहेगी 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट के हिसाब से थोड़ा बेरिश है। जिस तरह से फेडरल रिजर्व की जो स्टेटमेंट्स है और जो डिफरेंस अभी भी जो बरकरार है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच में, वो तक करीब 2.5% के आसपास है। इन्फ्लेशन 7% के आसपास है यूएस का और इंटरेस्ट रेट 4.5 के पास है। तो ये डिफरेंस जो है वो नैरो होते जाएगा। तब तक ये जब भी कमेंट्री आती है, स्पीच आती है, तभी इसका नेगेटिव रिएक्शन जो है देखने मिलते रहेगा। थोड़े दिनों की बात है। ये कंसोलिडेशन जो रहेगा वो 1770 1750 तक हो सकता है ऑन द लोअर एंड। 1770 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां तक एक बार के लिए आ भी जाता है तो वहां पे मुझे लगता है वहां से बाउंस बैक दे देता है। सो नियर टर्म 1-2 दिनों के व्यू पॉइंट के हिसाब से, ट्रेडिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से नेगेटिव रिएक्शन है। लेकिन पोजिशनली और स्विंग ट्रेड के हिसाब से बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 500,000 पॉइंट का डिप आता है तब अच्छा लेवल्स बन जाता है पोजिशनली जिसको बाय करना है उसके लिए। हायर साइड में डेफिनेटली 54,000 550 के ऊपर जो है ये लेवल्स जो है वो नहीं दिख रहे हैं कि एस्केलेट करेंगे। तो उसके ऊपर जो भी हो स्टॉप लॉस अपना बना के रखें। लोअर एंड पे 54,000 54,100 के आसपास के लेवल जो सपोर्टिव है इमीडिएट बेसिस पर। तो ये व्यू पॉइंट मेरा बना हुआ है। जीडीपी के आंकड़े भी आने वाले हैं इस हफ्ते में यूएस के, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो देखने मिल सकता है मार्केट का। तो ये 2 दिनों के व्यू पॉइंट के हिसाब से पकड़ के चले और उसके पहले जो अपना पोजीशन जो है उसको अप करें, क्योंकि वहां से
रिएक्शन जो है वो डिफरेंटली चल सकता है गोल्ड का। पोजिशनली यस 2023 में एक अच्छा आउटलुक बनता हुआ देखने मिल रहा है, क्योंकि जो रेंज जो है उसने एक हायर एंड पे पकड़ के रखी है गोल्ड ने। 2000 के आसपास के जो लेवल्स है वहाँ पे रेजिस्टेंस है, 1700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। तो ये आउटलुक जो है वो आगे चलते हुए जो रेंज है वो ऊपर की तरफ और आती जाएगी। 1850 1900 ये जो लेवल्स है मुझे लग रहा है फर्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा इन द ईयर 2023। सो आउटलुक जो है बहुत ही बेहतरीन है फॉर द ईयर 2023। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उन्हें अक्यूमुलेट करने की स्ट्रेटेजी जो बरकरार रखनी चाहिए, ये मेरा व्यू पॉइंट है।